हेलो डियर, वेलकम टू कैसल कैंपस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे माइनर लॉसेस की इन पाइप फ्लो। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था मेजर लॉसेस के बारे में। तो माइनर लॉसेस जो होती है जनरली हम 6 टाइप्स की होती है और उसको स्टडी करेंगे। जो सबसे फर्स्ट टाइप्स का है वो है सडन एक्सपेंसन, मतलब कि हेड लॉसेस ड्यू टू सडन एक्सपेंसन। तो जैसे कि हमारे पास एक कोई स्मॉल क्रॉस सेक्शन की पाइप है और उसकी क्रॉस सेक्शन सडनली इंक्रीज हो जा रही है, मतलब कि कुछ इस टाइप से क्रॉस सेक्शन उसकी इंक्रीज होके पहले जो थी डायमीटर T1 की थी, अब जो इसकी क्रॉस सेक्शन D2 हो जा रही है, जो कि मल्टीपल टाइम्स में इंक्रीज हो जा रही है, यानी सडन एक्सपेंसन हो रहा है। तो सडन एक्सपेंसन के कारण लॉसेस होंगे, बिकॉज आपको ये चीज़ पता है कि जो वेलोसिटी यहाँ पे अगर v होगी, वेलोसिटी v से फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ पे सडन एक्सपेंसन के कारण यहाँ पे कुछ फ्लूइड जो होगा एडिज के फॉर्म में इधर साइड में आने लगेगा और यहाँ पे लॉसेस होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v2 हो जाएगी। तो अगर हम कितना लॉस होगा उसको निकालें तो हमारे पास अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर v1 वेलोसिटी थी और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे v2 वेलोसिटी है, हम दो पॉइंट कंसीडर करें 1 और 2, तो इनके बीच में हेड लॉसेस निकालें तो हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंसन ही आएगा v1 माइनस v2 द होल स्क्वायर अपॉन में 2g। ओके, तो आपके पास ये फॉर्मूला है हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंसन v1 माइनस v2 होल स्क्वायर अपॉन में 2g। ये कैसे निकाला है? हमने बर्नौलीज इक्वेशन लगाया बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, जो कि अपने फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ा था बर्नौलीज इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने लगाया P1 प्लस W प्लस V1 स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z1। तो यहाँ पे और इक्वल टू पॉइंट 2 पे P2 प्लस W प्लस V2 स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z2 प्लस का हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंसन। तो आपको पता है यहाँ पे प्रेस जेड डेटम क्या है, इक्वल है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे ले रहे हैं रेफरेंस पॉइंट से। ओके, और प्रेशर हेड भी सेम है, क्योंकि हम प्रेशर में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, लॉसेस इन वेलोसिटी हेड जो कि डायनेमिक हेड है। तो एच एक्सपेंसन के कारण जो लॉस आएगा हेड का वो इतना आएगा, जो कि इस फॉर्मूले से निकल जाएगा आफ्टर नेग्लेक्टिंग P1/W, P2/W और Z1 Z2। ओके, नाउ जो हमारे पास सेकेंड टाइप का लॉस है वो है एग्जिट लॉस। तो सडन लॉस के बाद से हमें सडन कंट्रैक्शन लॉस पढ़ना चाहिए था, तो एग्जिट लॉस क्यों पढ़ें? क्योंकि इस एग्जिट लॉस जो है कुछ इसी टाइप का, सडन लॉस टाइप का, इसका फॉर्मूला इसी तरह से बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एक कंटेनर में हमारे पास कोई फ्लूइड फिल है, यानी जैसे कि वाटर। तो इसको एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन होल या फिर स्मॉल क्रॉस सेक्शन पाइप्स के थ्रू इसको क्या कर रहे हैं हम फाइनली एटमॉस्फेयर में बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो देख सकते हैं स्मॉल क्रॉस सेक्शन पाइप है, यहाँ पे जो वेलोसिटी कुछ मान लो v है, v1 के जगह पे v कंसीडर कर रहे हैं, जो यहाँ पे v1 था। अब नाउ जो यहाँ पे एग्जिट वेलोसिटी है तो वो क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो एक तरीके से आप देखो तो स्मॉल क्रॉस सेक्शन पाइप से ये लार्ज क्रॉस सेक्शन में ही चेंज हो रहा है। बस यहाँ पे अंतर क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ एक डेफिनेट क्रॉस सेक्शन है, दैट इज़ A2, लेकिन इसकी क्रॉस सेक्शन जो है A2 जो है इनफाइनाइट है। सो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब v2 प्लेस पे जो वेलोसिटी है इन लार्ज क्रॉस सेक्शन, तो ये v2 कुछ इसकी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे चूँकि एरिया जो आपका है वो इनफाइनाइट हो रहा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी भी होगी v2 वो मतलब कि एक तरीके से 0 हो जाएगी। एरिया इनफाइनाइट होगा तो वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी, बिकॉज डिस्चार्ज इज इक्वल टू हो जाए एरिया इंटू वॉल्यूम, दैट इज़ एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो जब एरिया आपका इनफाइनाइट होगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ओके, तो सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्सपेंशन वाला ही। अगर तो एग्जिट के लिए अगर हेड लॉस कितना हो रहा है वो निकालें तो v1 माइनस v2 द होल स्क्वायर अपन में 2g। तो v1 की जगह पे क्या है, v है, और v2 की जगह पे क्या है, 0 है, तो वहीं लगाएं v माइनस 0 होल स्क्वायर अपन में 2g। तो हमारे पास एग्जिट लॉस का जो फॉर्मूला आता है, यानी कि लॉस ड्यू टू लॉस एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, तो ये आता है h एग्जिट इज इक्वल टू v स्क्वायर अपन में 2g। ओके, तो यहाँ से आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने बताया एरिया इनफाइनाइट हो रहा है, दैट मीन्स दैट वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, अब जो है सडन कंट्रैक्शन लॉस देखते हैं, एक्सपेंशन का उल्टा कंट्रैक्शन। तो जैसे कि यहाँ पे एक लार्जर डायमीटर
पाइप में फ्लूइड जो हमारी फ़्लो कर रही थी, जैसे कि वाटर फ्लो कर रहा था, और उसके बाद से सडनली जो है इसका डायमीटर डिक्रीज हो रहा है उस पाइप का, और जो है स्मॉल क्रॉस सेक्शन का इसका बन जा रहा है पाइप। तो यहाँ पे अगर मान लो पॉइंट 1 और 2 पे हम लगाएं हमारी बर्नौलीज इक्वेशन, तो कुछ इस तरीके से फ्लूइड फ्लो होगा। अगर लार्जर व्यू में देखें ओके, तो हमारा जो फ्लूइड होगा वो ऐसे फ्लो कर रहा होगा इस साइड से, तो ऐसे आएगा। अब सडनली उसको स्मॉलर क्रॉस सेक्शन में जाना होगा, तो यहाँ से लड़के और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ वीना कंट्रैक्टा बनाते हुए जाएगा लाइक दैट। यहाँ पे एक एकदम स्मॉल डाया बनाएगा, इसको बोलेंगे वीना कंट्रैक्टा। तो यहाँ पे भी सी पे भी बर्नौलीज इक्वेशन जो है अप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पे जो वेलोसिटी कंसिडर करेंगे सी पे वो हो जाएगा वी, और यहाँ पे v1 और यहाँ पे v2। ओके, तो हमारे पास फाइनली जो लॉस आएगा ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन उसको काउंट करेंगे, तो ये आएगा Vc माइनस का V2 स्क्वायर अपॉन में 2G। मतलब कि V1 वेलोसिटी हम नहीं काउंट कर रहे हैं, वेलोसिटी एट वीना कंट्रैक्टा जो कि सबसे लार्जर होगी, माइनस ऑफ V2 द होल स्क्वायर अपॉन में 2G। वो क्या होता है, सडन कंट्रैक्शन लॉस होता है। मतलब पाइप की डायमीटर सडन एकदम स्मॉल हो गई तब की। तो अगर इन केस कभी ऐसा हुआ Vc नहीं दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी एट वीना कंट्रैक्टा कितना है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि लॉस ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर अपॉन में 2G। V2 कौन सा वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन पाइप आफ्टर वीना कंट्रैक्टा। ओके, नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है इंट्रेंस लॉस भी कुछ सडन कंट्रैक्शन लॉस टाइप का ही तभी इसके बाद पढ़ रहे हैं। तो इंट्रेंस लॉस भी आप देखोगे तो अगर कोई हमारे पास कंटेनर में मान लो वाटर भरा हुआ है, एक फ्लूइड है, तो यहाँ पे ये एट वेलोसिटी v पे स्टोर्ड है बिकॉज स्टैटिक स्टेट में। जैसे इसका इंट्रेंस होगा तो कुछ इसी तरीके का बन रहा है, मतलब लार्जर डाया पाइप से स्मॉलर डायम बन रहा है। बस ये है कि यहाँ पे इसकी अगर एरिया फिर डायमीटर माने तो इनफाइनाइट टाइप का है, तो वेलोसिटी यहाँ पे भी v0 है। तो यहाँ पे इंट्रेंस होगा तो कुछ स्मॉल डैम हो रहा है, तो यहाँ भी एक वीना कंट्रैक्टा पॉइंट बनेगा। उसके बाद से एक्सट्रीम एक रेगुलर मैनर में जो है फ्लूइड फ्लो करेगी, तो यहाँ भी एक वीना कंट्रैक्टा सी पॉइंट आएगा और 0.2 आएगा। तो ना वो यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम निकालें कि इंट्रेंस लॉस कितना हो रहा है, हेड में कितना लॉस हो रहा है, तो इंट्रेंस हेड लॉस इज इक्वल टू आएगा 0.5 टाइम्स ऑफ V स्क्वायर अपॉन में 2G। V यहाँ का वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन द पाइप एट 0.2। ओके, तो आपने 4 टाइप्स के लॉसेस पढ़ लिए, सडन एक्सपेंशन, एग्जिट लॉस, लॉस ड्यू टू सडन कंस्ट्रक्शन और इंट्रेंस लॉस। नाउ जो नेक्स्ट टाइप है वो है बेंड लॉस। अगर हमारा जो पाइप है वो सीधा चलते जा रही है और फिर सडन इसमें बेंड हुआ, मतलब एक बेंड है, तो वहाँ पे लॉस आएगा। जैसे कि हमारे पास एक कोई वर्टिकल पाइप का सेक्शन है, तो वर्टिकल पाइप का सेक्शन है तो ये भी एक तरीके का बेंड है, बट कौन सा बेंड है, बेंड ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। मतलब कि एक पाइप कोई वर्टिकल है तो ये भी एक तरीके का बेंड ही बोला जाएगा, बट बेंड ऑफ इनफाइनाइट रेडियस की बेंड होगी। जो लाइन आपकी वर्टिकल लाइन है ये भी तो एक सर्कल होती है, कौन सी सर्कल होती है, सर्कल ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। ओके, नाउ तो जैसे यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक बेंड आएगा, तो यहाँ पे जो बेंड है इसकी अब रेडियस जो होगी फाइनाइट हो जाएगी। दिस इज द बेंड ऑफ फाइनाइट रेडियस दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर। नाउ तो बेंड जब होगा तो हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट रेडियस है, तब हमारे पास यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा 0 इसकी वैल्यू होगी, बिकॉज ये होता है आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है जो एफ सी की वैल्यू होती है। नाउ यहाँ पे कुछ आर की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे एफ सी की भी कुछ वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स दैट कुछ जो हमारा फ्लूइड है, जैसे कि वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर का कुछ पार्टिकल है जो, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है जो इस डायरेक्शन में इस सरफेस पे ये एक तरह से अटैच हो जाएगा, इनकी फ़्लो नहीं होगी, मतलब एक तरीके से फ़्लो में रुकावट पैदा करेगा। और यहाँ से जो वाटर फ्लो होते हुए आएगा तो यहाँ पे कम ही इसको डायमीटर मिलेगी फॉर फ्लो, और ये कुछ है कि जो रिकॉर्ड क्रिएट करेगी। दैट मीन्स दैट यहाँ पे लॉसेस होगा, हेड का लॉस होगा। ओके, तो बेंड में हेड का लॉस कितना होता है, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। बेंड हेड लॉस ड्यू टू बेंड इज इक्वल टू के इंटू वी स्क्वायर अपॉन में 2G। के यहाँ पे क्या है,
कि यहाँ पे बेंड कोफिशिएंट जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा होगा तो इसको 1 कंसीडर कर लेना या फिर 0.5 कंसीडर कर लेना, लेकिन दे रखा होता है। ओके, और v²/2 जी आपको पता है वेलोसिटी हेड है। तो चलो अब जो नेक्स्ट टाइप है उसको पढ़ते हैं गेज लॉस। गेज लॉस यानी कि जो हमारी पाइपलाइन है उसमें हमने कोई गेज लगा रखा है, जैसे कि प्रेशर गेज मेज़र करने के लिए, तो उसमें भी लॉसेस होते हैं। इसकी लॉसेस कितनी होती है गेज लॉस की, जिसको अगर हम बोलें एच मतलब हेड लॉस ड्यू टू वॉल्व, या फिर इसको एच गेज भी बोल सकते हैं, तो ये होती है के वी इंटू का v²/2g। के वी यहाँ पे क्या है, ये भी कोफिशिएंट है। कौन सा कोफिशिएंट है, गेज कोफिशिएंट या फिर वॉल्व कोफिशिएंट बोल सकते हो। अब एक कंसेप्ट देखते हैं बेंड लॉस की। तो जैसे कि हमारे पास ये पाइप है जो बेंड हो रही है एट अ एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। नाउ अगर जो है इसी पाइप की हम बेंडिंग बढ़ा दें, मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ा दें, जो बेंड है अब नाउ थीटा डैश इसकी बेंडिंग हो जा रही है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, दैट इज़ थीटा डैश इज़ ग्रेटर देन थीटा, ज़्यादा इसकी बेंडिंग हो रही है ज़्यादा एंगल से, दैट मीन्स दैट थीटा में इंक्रीमेंट हो रही है, तो के की वैल्यू में इंक्रीज होगी, जो कि बेंड कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू में इंक्रीज होगी। तो फाइनली हमारे पास जो लॉस होगा हेड में लॉस होगा ड्यू टू बेंड, तो हेड लॉस ड्यू टू बेंड ये भी इंक्रीज होगा। ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन एंगल ऑफ बेंड। तो इस लेक्चर में इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। नाउ थैंक यू फॉर द क्लास।